लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूज़न होता है। किसका फ्यूज़न होता है? दो गैमेट्स का। टू गैमेट्स अगर आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मियोसिस देखने को मिलता ही है। मियोसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो आपके दो पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्व भी होते हैं, पेरेंट वन, पेरेंट टू। तो पेरेंट वन का गैमेट्स अगर पेरेंट टू के जैसा है यानी सिमिलर है तो इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। क्या बोलते हैं हम? आइसोगैमस। और अगर आपका पेरेंट वन या किसी भी पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट एक्स और पेरेंट वाई, इनमें से कोई एक गैमेट जो है छोटा है या फिर दूसरा कोई गैमेट बड़ा है ना, अगर इनकी जो साइज है वो डिसिमिलर है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस बोलते हैं। तो दो चीज़ आपको समझ में आया कि अगर गैमेट का साइज सिमिलर है तो उसको हम आइसोगैमस बोलेंगे, और अगर गैमेट का साइज डिसिमिलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस बोलेंगे। ठीक है, देखिए, देखो जो आइसोगैमस होता है उसको कहीं कहीं पर हम होमोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो। होमो का मतलब आपको पता है, होमो मीन्स सिमिलर, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है। और एन आइसोगैमस को कहाँ बोलते हैं? हम एन आइसोगैमस को कभी कभी क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमस बोलते हैं। होमो और हेटेरो तो आप समझते हो, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अब यहाँ से देखिए, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। कोई भी गैमेट्स है वो अगर सेम साइज का है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में आपको देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स क्या है? ये भी एल्गी ही है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता है, बट सिमिलर इन साइज। आपको साइज जो दिख रहा है वो स्पायरोगैरा में सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, सिमिलर इन साइज। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। क्या बोला? कि अगर साइज सिमिलर है, चाहे वो गैमेट्स मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, तो उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। अब देखिए, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। कोई दो गैमेट्स हैं जो साइज में डिसिमिलर हैं, तो अगर उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एन आइसोगैमस। इन दोनों गैमेट्स के लिए या इस फ्यूजन के लिए हम एन आइसोगैमस यूज़ करेंगे। जैसे कि यूडोर्निया हो गया, यूडोर्निया। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल। देखो, अब देखो यहाँ पर एक और अलग टर्म आता है कि अगर मान लो आपका मेल और फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल की। मान लो मेल का गैमेट कैसा है? छोटा है, स्मॉल साइज का है। फीमेल का जो गैमेट है वो बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, मेल स्मॉल है, फीमेल लार्ज है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? मेल के अंदर फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, मेल गैमेट के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, ठीक है, जबकि फीमेल गैमेट के अंदर कोई फ्लैजिला आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मेल के अंदर फ्लैजिला है तो इसका मतलब मेल मोटाइल है, फीमेल के अंदर फ्लैजिला नहीं है तो इसका मतलब फीमेल स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है। तो अगर इस टाइप का कोई गैमेट मिलता है आपको तो उसको हम oogamous बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई गैमेट्स अगर को मिलता है तो उसको हम oogamous बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, मेल स्मॉल होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, फीमेल लार्ज होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, है ना। आगे, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल आपको पॉलिनेशन वगैरह में अभी आपको ये आएगा क्लास 12 पॉलिनेशन में भी, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल दैट इज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। मेल कैसा होना चाहिए? स्मॉलर और मोटाइल होना चाहिए। इस टर्म oogamous, जैसा कि आपको वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है।
तो इसमें से आप एग्जाम्पल याद कर लोगे, एग्जाम्पल को लर्न कर लोगे कि एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या है, आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या है और ओगैमस का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, ये फिगर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये होल्ड फास्ट दिख रहा है इस फिगर में, आपको बाकी सब आप समझ जाओगे। एक होल्ड फास्ट देखो, होल्ड फास्ट क्या करता है, इस एल्गी को किसी सबस्ट्रेट से स्टिक करने में हेल्प करता है। जैसे ये सबस्ट्रेट है स्टोन, है ना, इसको इस सबस्ट्रेट से चिपकना है, स्टिक करना है, तो ये होल्ड फास्ट इसको हेल्प कर देगा। ठीक है, ये एल्गी है और इन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, नाम है ना। फिगर आप एक बार देख लेना। आगे देखिए, नेक्स्ट है एल्गी का यूज़, है ना। एल्गी का यूज़ क्या है, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। एल्गी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम जो ह्यूमन है वो एल्गी को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में एल्गी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, है ना, हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। तो यानी अर्थ का जितने अर्थ पे आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 50% ये खुद ही फिक्स करते हैं। इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रो फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑटोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेसिस होना है। अगर फोटोसिंथेसिस है और ऑटोट्रॉपिक है तो इसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फार्मेशन खुद ही करे, सेल्फ फूड फार्मेशन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, या विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप। एंड ऑर्गेनिज्म विच food farm with the help of chemicals, which chemical which is present in the earth। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के हेल्प से अपना फूड फार्मेशन कर रहा है और वो केमिकल कहाँ पर होगा, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कीमो ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, है ना। कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप में भी आपके कुछ बैक्टीरिया हैं, है ना। कीमो ऑटोट्रॉप जैसे आपका सल्फर बैक्टीरिया हो गया, वो भी कीमो ऑटोट्रॉप होता है। ठीक है, ये चीज़ें बीइंग फोटोसिंथेटिक, यहाँ से देखें, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये चूँकि फोटोसिंथेटिक होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो फूड फार्मेशन करता है और फूड फार्मेशन के साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। फोटोसिंथेसिस का आपको फार्मूला याद होगा, CO2 प्लस H2O अगर मिलते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ग्लूकोज का फार्मेशन होता है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, सॉरी, C6H12O6 प्लस वाटर भी निकलता है और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे ग्लूकोज। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है तो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम बाई प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ये जो है वो प्लांट के लिए यहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, वो एनिमल के लिए यूज़फुल होता है। तो हम प्लांट के सेंस से अगर देखेंगे तो उसको हम बाई प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, एल्की फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो भी ऑक्सीजन होगा उसको अपने इन्वायरमेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, वहाँ पर उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से देखिए, दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। देखो, इसको हम क्यों, इसको देखो, ये जो एल्गी होते हैं वो आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात है ये अर्थ का 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं,
ये जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अधिक फूड फार्मेशन इन्हीं के द्वारा होता है। और फूड फार्मेशन यानी ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको पता होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट टाइम फूड फार्मेशन करता है उसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ये ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जो एनर्जी रिच कंपाउंड इनके अंदर होता है, क्योंकि ये फूड फार्मेशन करते हैं और उसको एनिमल्स लेते हैं और इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लाइफ साइकिल को ये एक तरह से चलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे प्लांट हम हमारी लाइफ साइकिल को चलाता है, उसी तरह ये प्लांट एल्गी इनकी भी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरीफायरा, लेमिनारिया एंड सार्गासम, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जैसे कि आपका पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सार्गासम इस आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मरान एल्गी यूज्ड एज फूड। ये सभी फूड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये फूड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, अभी हम ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में आगे पढ़ेंगे, इनके कलर के बेस पर इनका नाम दिया गया। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है, एक हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? कोई ऐसे फूड होते हैं, जैसे कोई फ्रूट है जिसको हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसमें वाटर की कमी आ सकती है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस एल्गी के अंदर रख देंगे, या इस एल्गी के एल्गी को इस तरह से आप बिछा दोगे और उसके ऊपर फ्रूट्स रख दोगे, है ना, चारों तरफ से एल्गी से ही पैक कर दोगे, तो क्या होगा? जो वाटर होगा उसकी कमी नहीं होगी, यानी ह्यूमिडिटी बनाए रखेगा, जिससे कि आपका जो भी सब्सटेंस सप्लाई कर रहे हो जिसमें वाटर की ज़रूरत है तो वह ड्राई होने से बचाएगा। एल्जीन जैसे हो गया, आपका एल्जीन है ये ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैराजीन हो गया ये रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है, विच आर यूज कॉमर्शियली, इसका हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। एगार, एगार क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि एल्गी से आपको मिलता है। वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलरेरिया, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, एगार किस एल्गी से बनता है, ठीक है। आर यूज्ड ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रेसिपिटेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जो एगार है उसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ हम लैब में करते हैं। लैब में ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, और भी बैक्टीरिया होते हैं बट ई कोलाई हमने आपको नाम बताया। ई कोलाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फूड एगार ही है। ये बैक्टीरिया इस एगार पर एगार प्लेट पर ग्रो अच्छे से करता है, इसको एज ए फूड यूज़ करता है और ग्रो करता है। तो हम आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जाओ, बायोटेक्नोलॉजी के लैब में जाओ, या फिर किसी लैब में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एगार का प्लेट देखने को मिलेगा। और आप एक इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के सेपरेशन में, पीसीआर में आप इस एगार का यूज़ करते हो, ठीक है। आइसक्रीम्स इंडस्ट्री में भी आप इस एगार का यूज़ करते हो, जेलीज बनाने में भी इसका यूज़ करते हो। क्लोरेला, ए यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। क्या आपको पता चला? जो आपका क्लोरेला है, क्लोरेला क्या है? एक एल्गी है, इसका यूज़ हम स्पेस ट्रेवलर के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हो? क्योंकि ये देखो स्पेस में आपको लाइट मिल जाएगा, आपको लाइट मिल जाएगा, सनलाइट, जिससे कि ये क्लोरेला फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है। तो जो स्पेस ट्रेवलर है उनको उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। जो एल्गी हैं उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 मेन क्लासेस में इनको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट क्लोरोफाइसी, सेकंड थियोफाइसी और थर्ड इज रोडोफाइसी, ठीक है। तो इनके बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे।